ग्रो ये एक ऐसा स्टॉक ब्रोकर है जिसकी कहानी हमें जानना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। एक बार आप ये लिस्ट देखिए सर, यहाँ पे आप देखोगे ग्रो सबसे ऊपर रैंक कर रहा है इन द नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। एंड माइंड यू, ग्रो कोई इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर नहीं है जो बहुत टाइम से ब्रोकरेज हाउस में है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ग्रो स्टार्टेड इन 2016। इस बिजनेस को 10 साल भी नहीं हुए, 10 साल भी नहीं हुए, एंड ये स्टॉक ब्रोकर टॉप में आ गया अमंग ऑल स्टॉक ब्रोकर्स। इट इज कमेंडेबल, इट इज इंस्पिरेशनल। अब आपके दिमाग में चला होगा कि यार गोयला, ये कंपनीज ना स्टार्टअप कंपनीज होती है, बस स्केल करती रहती है, टिक नहीं पाती। और आसपास माहौल को देखोगे आप तो फॉर यू टू बिलीव दैट इज नॉट रॉन्ग। ये जो कंपनी है ना ग्रो, इट इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बिकॉज ये कंपनी फंडेड है एंड दैट टू सम ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट रिनाउंड वेंचर कैपिटलिस्ट इन द वर्ल्ड। और उसकी भी मजे की बात, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। ये है कहानी ग्रो की। ग्रो अ सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, बैंगलोर में हेड ऑफिस है, डिस्काउंट ब्रोकर है जहां पे हर चीज ऑन वेरी मिनिमल चार्ज होती है, बी इट बाइंग स्टॉक्स, इन्वेस्टिंग इन आईपीओस और इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। बट ये तो हम सबको पता ही है और होस्ट है हम में से काफी लोगों का ग्रो में अकाउंट है। अगर आपका ग्रो में अकाउंट है नीचे कमेंट करके बताना। ग्रो की कहानी ना मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एकदम शुरुआत से, द बिगिनिंग। ग्रो शुरू हुआ था इन 2016। 4 को-फाउंडर्स हैं। सबसे पहले ललित केशर है, उसके बाद हर्ष जैन, उसके बाद नीरज सिंह, उसके बाद है ईशान पांसल। ये चारों को-फाउंडर्स पहले एक्चुअली फ्लिपकार्ट में काम करते थे। वहां से उन्होंने डिसाइड किया कि नौकरी छोड़ेंगे और पूरा एक ग्रो का प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। अब इन चारों ने फ्लिपकार्ट में काम करके ये रियलाइज किया कि देखो यार, ई कॉमर्स ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया। इफ यू रिमेंबर, फ्लिपकार्ट का पहले इतना मैसिव इंपैक्ट था। पहले तो मोबाइल फोन ऑनलाइन खरीदना वाज रिडिकुलस। पहले तो ये होता था कि मोबाइल फोन खरीदना है, आप जाओगे दुकान पे, और एक दुकान पे नहीं, आप 5-6 दुकान पे जाओगे, वो मॉडल अपने हाथ में लोगे, देखोगे, ट्राई टेस्ट करोगे, 2-3 दुकान में प्राइस का नेगोशिएशन करोगे, फिर फाइनली जाके एक दुकान से खरीद लोगे। उस समय बाइंग अ 10,000-12,000 रुपी फोन, जो बहुत बड़ी बात होती थी, थ्रू इंटरनेट, विदाउट इवन होल्डिंग इट, विदाउट इवन फीलिंग इट, was ridiculous, वो थॉट ही अनइमेजिनेबल था। बट फ्लिपकार्ट ने इसको पूरा खत्म कर दिया। जो इतना बड़ा जो मेजर शिफ्ट आया था हमारे कंज्यूमर की थॉट में, फ्लिपकार्ट was a very key player in it। अब इन चारों ने देखा कि देखो यार, ई कॉमर्स पूरा डिस्टर्ब हो गया। क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। फिर मैं IIT बॉम्बे गया और फिर फ्लिपकार्ट में हमने देखा कि कैसे इंटरनेट के थ्रू जो फैसिलिटीज़ या तो अमीर लोगों को अवेलेबल होती है या टीयर 1 सिटीज़ में अवेलेबल होती है, वो कैसे एक्सेस जो है पूरे इंडिया में हो सकता है। अब 2011-12 से भारत में लोगों की डिस्क्रेशनरी इनकम बढ़ती जा रही है। मतलब उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है टू स्पेंड, टू डू व्हाटएवर, और साथ ही साथ लोगों की एवरेज इनकम भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कहीं तो इन्वेस्ट करने होंगे ना पैसे, कहीं तो पार्क फंड्स करने होंगे। वहां से ग्रो का कंसेप्चुअलाइजेशन शुरू हुआ। And as a matter of fact, all of them were very careful कि यार जो प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे, it has to be extremely secure because we are handling money of other people। तो इन चारों ने 2016 में रोबो एडवाइजिंग शुरू की, ठीक है, बट वो कभी चला ही नहीं प्रोडक्ट, बिकॉज वो प्रोडक्ट मार्केट फिक्स बैठा ही नहीं। प्रोडक्ट मार्केट फिक्स वो होता है, इसका मतलब कि जो आपने प्रोडक्ट बना लिया, क्या वो लोगों को एक्चुअली चाहिए कि नहीं चाहिए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, जो प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर ने बना लिया, आप रेडी करके बैठे हो, बट वो लोगों को चाहिए ही नहीं। एंड दैट पिल इज अ वेरी डिफिकल्ट पिल टू स्वॉलो। बहुत बार एक इंसान अपने आप को समझा नहीं पाता कि वो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, वो प्रोडक्ट यूज केस नहीं हो रहा। वो कन्विंस करता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बिकॉज इतनी मेहनत गई उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यार। तो इन 2017 इन्होंने एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म खोला जहां पे ग्रो पे आप आ सके, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनका टारगेट क्या था कि पहले महीने सिर्फ 100 कस्टमर आ जाए, बहुत है। हुआ क्या, पहले ही महीने में 600 कस्टमर आ गए। इसका मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट वाज परफेक्ट। 2017 में हमने शुरू किया, तो 2016 में भी हमने प्रोडक्ट्स तो ऐसे लॉन्च किए थे, ऐप लॉन्च किया था, वो चला नहीं। फिर 2017 में जो किया, तो हमने सोचा था इस बार और कभी इस महीने कभी हमारे 100 कस्टमर आ गए तो मतलब समझ लेंगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, अच्छा चल जाएगा। पर हमने जैसे ही उसको लॉन्च किया तो 600 कस्टमर्स आ गए, तो वहाँ पे एक फीलिंग आ गई कि ये कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, और हमारी ग्रोथ फिर वर्ड ऑफ माउथ से हुई। और सर 2020 के बाद तो ग्रो बस ग्रो ही क्या, बिकॉज कस्टमर डिमांड इनकी इतनी ज्यादा थी, इसलिए ये डिजिटल गोल्ड में भी आ गए, ये ETF में भी आ गए, ये ट्रेडिंग में आ गए, ये इन्वेस्टिंग में आ गए, IPOs में आ गए। इन रैपिड सक्सेशन दे स्टार्टेड ऑफरिंग ऑल द सर्विसेज ऑफ अ फुल फ्लेजेड स्टॉक ब्रोकिंग हाउस। अब ये बात 2020, 2021 इन्हीं सालों की है, जब लॉकडाउन फेज चल रहा था, लॉकडाउन खुल रहा था, बंद हो रहा था, जब सभी भी सब ऑनलाइन ही काम कर रहे थे। इस फेज में ग्रो ने मुझे अप्रोच किया था टू बी अ कोलैबोरेटर विद देम इन अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट। इस कैंपेन में क्या था,
ग्रो के कॉलेजेस में इवेंट होते थे, उन कॉलेजेस में वेबिनार्स मुझे देना होता था और फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करनी होती थी। सिंपल। मेरी उस समय हर्ष जैन से बात हुई थी ऑनलाइन, जब हम कोलैबोरेशन स्टार्ट करते उसके पहले। आई आस्क्ड हिम कि यार आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, आप तो टेक के लोग हो, फाइनेंस में कैसे आ गए? व्हाट हर्ष जैन रिप्लाइड कि अगर हम टेक के लोग फाइनेंस में नहीं आते ना, तो शायद फाइनेंस के लोग अभी भी 50 पेज का ब्रोकरेज डॉक्यूमेंट ही भर रहे होते, विच वॉज सो ट्रू। एंड रिसेंटली आई एक्चुअली मेट हर्ष जैन इन हिज बैंगलोर ऑफिस, और ग्रो का बैंगलोर ऑफिस बहुत सुंदर है। बट यू नो, आफ्टर टॉकिंग टू हिम, आफ्टर सीइंग हिज क्लैरिटी, आफ्टर सीइंग कि कितना कन्विक्शन है, आई अंडरस्टूड व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। और वो मेन रीजन आता है चैप्टर नंबर 2 में, जो है सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम। इस टीम का ना फंडा यही है, जस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये हर्ष जैन का इंटरव्यू था इंक 42 में, और उन्होंने ये कोट किया, वी कम टू प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ कंज्यूमर लेंस बिकॉज दैट्स व्हाट वी नो बेस्ट। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट आर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स फेस हैज बीन द बिगेस्ट लर्निंग एट फ्लिपकार्ट। ग्रो में जैसे कि पहले 1 साल जो था वो काफ़ी टफ था कि आप पता लगा रहे हो, बट दैट बिल्ड बॉन्ड इन को फाउंडर्स एंड ऑल्सो कस्टमर अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई। इसके पहले एक स्टार्टअप किया था जो फेल हुआ, उससे सीखे कि अच्छा क्या नहीं करना चाहिए। और जो सीखने को मिला है वो ये मिला है कि जो उसके पहले जो सीखा था वो मैं पहले बता देता हूँ। कस्टमर ऑब्सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी बिजनेस। अगर आप कस्टमर को अच्छे समझ सकते हो तो आप ग्रो करो। ग्रोथ इज लाइक इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर। इन्होंने रियलाइज किया कि इनके आसपास ये खुद इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, इनको कंफ्यूजन हो रहा है, प्लेटफॉर्म बहुत इंटरप्रेटिंग है, प्लेटफॉर्म बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। अपने आसपास के लोगों में देखा, वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब जब प्रॉब्लम ऐसी दिख गई है तो क्या उसको हम स्टार्ट कर देंगे? नहीं। और ये लर्निंग आपको स्टॉक मार्केट में भी लेनी पड़ेगी। बहुत बार इन्वेस्टिंग में आपको लगेगा कि यार देखो ईवी विल डू वेल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी विल डू वेल, जो भी फैक्ट है, राइट? बट दैट जो आपको नोशन है, इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय डेटा। क्या डेटा उसको सपोर्ट कर रहा है, वो बहुत जरूरी है। अब ग्रो के केस में आते हैं, आप देखोगे दे रियलाइज दैट 200 मिलियन पीपल हैड इन्वेस्टेबल इनकम इन इंडिया, जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास पैसे थे। आउट ऑफ 200 मिलियन पीपल only 20 million people were investing. Only 20 million people, मतलब जो 180 मिलियन लोग हैं जिनको अभी भी इन्वेस्ट करना है, इनको क्या चाहिए? इनको एक आसान प्लेटफॉर्म चाहिए जहां कंफ्यूजन ना हो, जहां क्लैरिटी हो, जहां ट्रांसपेरेंसी हो, सो दैट दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बस ग्रो के फाउंडर्स को मिल गई थी प्रॉब्लम, ये लग गए। पहले तो इन्होंने मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, यूजर्स को आइडेंटिफाई किया कि इनका आइडियल कस्टमर होगा कौन, उसके पेन पॉइंट्स क्या होंगे, उसके लिए कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑन ग्राउंड एक्सपेरिमेंट्स किए, टू मेक श्योर कि एग्जैक्टली लोगों को चाहिए क्या, टू हैव द परफेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट। और इसके ऊपर दैट प्रोडक्ट शुड बी एक्सट्रीमली सेफ, दैट प्रोडक्ट शुड बी एक्सट्रीमली सिक्योर, बिकॉज यहाँ पे दूसरे लोगों के पैसे आ रहे हैं यार। और ऐसे ही ग्रो ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है इन्वेस्ट करना, वो अप्रोच है ना, एक इजी ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म ढूंढना, लाखों एंड लाखों इंडियंस के लिए वो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व कर दी। और आपको पता है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनका एक बहुत मेजर रोल क्या रहा है? वो आता है अगले चैप्टर में, स्ट्रॉन्ग कंटेंट गेम। कंटेंट क्रिएशन में तो सर ग्रो का कोई कंपैरिजन है ही नहीं विदाउट एनी ब्रोकर्स। ये तो आप पार्ट अभी सुन के जाओ, यू विल अंडरस्टैंड क्या क्रेजी एक्सपेरिमेंट किया था एंड इट वर्कड आउट फॉर देम। सबसे पहली चीज, ग्रो का जो भी कम्युनिकेशन जाता है ना, उसका कम्युनिकेशन का बस एक ही काम है, ट्राइंग टू कन्विंस इवन ऑन द फेंस कस्टमर्स दैट इन्वेस्टिंग इज नॉट अ रॉकेट साइंस। मतलब हर आदमी को कन्विंस करना कि भाई इन्वेस्टिंग मुश्किल नहीं है। इसलिए आप ग्रो के एड्स देखो। आइए आजकल के फाइनेंशियल ट्रेंड्स क्या है वो देखते हैं। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर पड़े पड़े, आज हलचल है। एंथू न्यू कमर्स या ज्ञानी बड़े बड़े ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। आप देख रहे हो कैसे टारगेट कर ऑडियंस को। एक काम करो, एक और यार देखो। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल मैं देता हूँ। अनुज, इसको थोड़ी देर। औरों का आप पे भरोसा ग्रो होता है और आपका खुद पे। इधर आने वाले दूसरों की नजरों में बड़े हो जाते हैं। अरे बहुत शानदार, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। बढ़िया नाम है। हाँ, थैंक यू। वेलकम। मेन कम्युनिकेशन क्या है? ट्राइंग टू कन्विंस द कस्टमर्स कि इन्वेस्टिंग डिफिकल्ट है ही नहीं। और ये हो गया इनऑर्गेनिक के थ्रू आपको एड्स दिए जा रहे हैं, राइट? और आपने बहुत ग्रो के एड्स देखे होंगे यूट्यूब पे भी, क्या पता है वीडियो खोलते हुए ग्रो कार्ड दिख गया हो, आईपीएल आप देखते हो तब आपको ग्रो के एड्स दिखते हैं। तो दे हैव अ
हेवी एड बजट, उसमें कोई डराई की बात नहीं है, बट सिर्फ इनऑर्गेनिक में ऑपरेट नहीं कर रहे। इनका जो मेन मैजिक हुआ है अकॉर्डिंग टू मी इज द ऑर्गेनिक रीच। अब ऑर्गेनिक रीच में ये दो टाइप के कंटेंट बनाते हैं। सबसे पहले कंटेंट उस टाइप का आएगा कि जो एक नोवाइस इन्वेस्टर को कुछ नहीं पता मार्केट्स के बारे में, उसको हेल्प करे टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स। सेकंड टाइप का कंटेंट आएगा जो ऑलरेडी नो इट ऑल इन्वेस्टर है, जिसको आइडिया है मार्केट्स का, तो उसको थोड़ा और नीश और एडवांस कंटेंट चाहिए, राइट। और इस कंपनी ने यही किया। अगर आप देखोगे ग्रो के यूट्यूब चैनल पे 2 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, कंटिन्यूस वीडियो के अपडेट्स आते हैं, जहां पे एडवांस टॉपिक्स भी आते हैं, जहां पे नोवाइस टॉपिक्स भी आते हैं, एंड वन ऑफ द की थिंग्स वो है लोकलाइज कंटेंट, मतलब कंटेंट इन योर मदर टंग। बिकॉज अगर आप हिंदी बोलते हो, घर पे हिंदी बोल रहे हो, आपने हिंदी ही सीखी है शुरू से, तो जो आपको हिंदी में समझ आएगा ना, वो इंग्लिश में भी शायद समझ ना आए। इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। मतलब समझाते वक्त हिंदी में ही मजा आता है, समझते वक्त भी हिंदी में मजा आता है। सेम विद कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, इनके लोकल लैंग्वेज में यूट्यूब चैनल है, आप देखते हो इतने सारे हैं, और ये ना बहुत की रोल प्ले करने वाला है फॉर द पर्सनलाइज्ड लैंडिंग बिजनेस। लैंडिंग बिजनेस क्या है ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, अभी कंटेंट पे फोकस करते हैं। अब एक वेरी मेजर रीजन बिकॉज ऑफ विच ग्रो का यूट्यूब चैनल डिड सो वेल इज द फैक्ट 2020 के बाद लॉकडाउन हुआ। उस टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स दे स्टार्टेड कमिंग इनटू द पिक्चर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए। ग्रो समय क्या करता था, इट यूज्ड टू कैच ऑफ दिस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। वो बोलता था सर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाओ, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं सम ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, मेरी वहां पे खुद एक दो बार यूट्यूब वीडियोस गई थी, फिर प्रांजल कामरा, फिर नेहा नागर, अनुष्का राठौड़, शशांक उदपा, बहुत सारे चेहरे आपको उस समय ग्रो में दिखते थे। बिकॉज इतने सारे फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर उस समय तो इतने हाइप में थे, सब ग्रो प्लेटफॉर्म में है ना। ग्रो प्लेटफॉर्म को बहुत सारी आईबॉल्स मिल गई, कंटेंट ग्रो का तगड़ा था ही, तो ग्रो में सब्सक्राइबिंग और बढ़ती गई, ग्रो में व्यूअर्स और देते गए। मजे की बात एक और बताता हूं, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट ग्रो, एंड स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक रीच की। वो क्या ट्राई करते हैं, सेम थिंग दैट ग्रो इज डन, कि भाई बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को लाओ और उनसे बोलो हमारे लिए कंटेंट बनाए। बट लॉट ऑफ देम ना, अब ये स्ट्रैटेजी फीजिबल नहीं है, बिकॉज अब जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है उनके रेट्स आर स्काई रॉकेटिंग। मतलब अगर आपको किसी डिसेंट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी आपको यूट्यूब वीडियो बनवानी है अपने प्लेटफॉर्म में, ही कैन चार्ज एनीवेयर up to 75,000 to 2 lakhs, and that is the secret, which is just brilliant। मतलब जिसने सोचा होगा, जिसने किया होगा, it is absolutely brilliant, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट इससे भी इंटरेस्टिंग पता क्या है, इससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि अब ग्रो DIY अप्रोच में आ गया कि डू इट योरसेल्फ। अब ग्रो के आप देखोगे खुद के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ग्रो की टीम खुद कर रही है, और जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कंटेंट था ना, इन्होंने अपने चैनल से भी आई थिंक हटा दिया, जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी कंटेंट इनके प्लेटफॉर्म में जा रहा है वो सब का सब सिर्फ इनका है और सिर्फ इनके एम्प्लॉइज का है। तो ये तो हो गया इनका सर यूट्यूब गेम। सेकंड गेम आता है SEO, विच इज ब्रिलियंट, और उसको ट्राई जरूर करना। पहले 2016-17 के पहले, ठीक है, अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ, गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, व्हाट इज IPO, एंटर, या फिर व्हाट इज स्टॉक मार्केट्स, एंटर, व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो, एंटर, व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एंटर। आपको पता है गूगल में सबसे पहले लिंक किसका आता था, इन्वेस्टोपीडिया। एवरी सिंगल टाइम इन्वेस्टोपीडिया का SEO गेम इतना स्ट्रॉन्ग था, हर पहला आर्टिकल इन्वेस्टोपीडिया का था। आज के दिन सर आप कुछ सर्च करो, टेल मी अबाउट दिस IPO, व्हाट इज स्टॉक मार्केट्स, व्हाट इज ETF, सबसे पहला लिंक किसका आएगा, जो इनिशियल लिंक्स, ग्रो का। The SEO game of Grow has become so strong and articles are also so good. Grow Digest में खुद 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेंट्स आ गए हैं, इनके न्यूज़लेटर को भी अप्रिशिएट किया गया है, and that is one of the main reasons Grow has done so well. और अगर अच्छे कंटेंट की बात हो रही है ना, तो एक मेरे पास एक कंटेंट पीस है जिसको लाखों लोगों ने देखा है, ये रेटिंग मिली है, पीपल हैव सेड इट इज वन ऑफ द बेस्ट मास्टर क्लासेस दे हैव एवर अटेंडेड इन देयर लाइव्स। मैं बात कर रहा हूं अबाउट माय स्टॉक सिलेक्शन मास्टर क्लास। स्टॉक्स को किस बेसिस पे चूज करना है, क्या देख के चूज करना है, कौन सी वेबसाइट चूज करना है, हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखो यार, ये सब बातें ठीक है, बट अब रियलिटी की बात करें, बात करते हैं रेवेन्यूज की, बात करते हैं प्रॉफिट्स की। अब इफ यू कंपेयर ग्रो टू जीरोधा, तो आप देखोगे हाँ, ग्रो हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स, बट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे और रेवेन्यू की बात करोगे ना, तो ग्रो जीरोधा के पीछे आता है। अब अगर मैं फिगर्स की बात करते हैं, जीरोधा का इन 2023 6,875 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, जिसमें इनका प्रॉफिट था ऑफ 2,900 करोड़। इट इज रिडिकुलस। बाय द वे, मैं गोयला ने जीरोधा में पूरी वीडियो नहीं थी, एंड यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, इट इज फैंटास्टिक। वीडियो के एंड में मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर दूंगा। अब आते हैं ग्रो में। वही 2023 में ग्रो का रेवेन्यू था
1277 करोड़। उनके प्रॉफिट से भी ग्रो का रेवेन्यू कम है एंड प्रॉफिट था ऑफ 449 करोड़। तो हाँ, जैसे आप देख रहे हो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ग्रो एंड जीरोधा, बट जीरोधा ना एक अलग बॉल गेम की कंपनी है, तो आई डोंट थिंक कंपेयरिंग एनी कंपनी टू जीरोधा इज आई थिंक फेयर। बट इफ यू कंपेयर ग्रो टू पेटीएम, फोन पे और ऐसी जो दूसरी फाइनेंस सुपर एप्स है, सो ग्रो इज वन ऑफ द टॉप क्लियरली। बट ये कहानी अगेन इतनी आसान नहीं थी, सेवरल चैलेंजेस उन्होंने फेस किए थे। अब देखते हैं इनके चैलेंज क्या थे और इनके सोल्यूशन क्या थे। चैलेंज नंबर 1, बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर किया जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स थे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के सेलर्स थे। इसका सोल्यूशन, ग्रो ने अपना प्रोडक्ट एकदम ट्रांसपेरेंट, इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली डिजाइन एंड इतना सिंपल बनाया दैट कस्टमर्स फाउंड इट अ ब्रीज टू इन्वेस्ट इन। एंड एक और बात थी कि ग्रो ने ना हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट किया, जो ऑब्वियसली कस्टमर्स को सस्ता पड़ते, तो कस्टमर्स के पास एक और लेवरेज है टू कम टू ग्रो। सेकंड चैलेंज, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं हु आर अनअवेयर, दे वांट टू इन्वेस्ट बट दे आर अनअवेयर कि उनके पास क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू दे कैन इन्वेस्ट। सोल्यूशन, इनका कंटेंट क्रिएशन, सिंपल कंटेंट, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी लैंग्वेज, लोकलाइज लैंग्वेज, जिसके से ग्रो की जो रीच है ना, ऑर्गेनिक रीच, इट वेंट लाइक वाइल्ड फायर। थर्ड चैलेंज, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट विद द कस्टमर, बिकॉज अगर आप देखोगे फाइनेंस की दुनिया में कोई भी कस्टमर ना, हर आदमी की हर स्टॉक ब्रोकर को चोरी समझता है बिकॉज एक्सपीरियंस इतना खराब गया। ग्रो का सोल्यूशन, फीस में पूरी ट्रांसपेरेंसी, प्रोसेस में पूरी ट्रांसपेरेंसी, कंपनी की वर्किंग में पूरी ट्रांसपेरेंसी, इतना क्रिस्प और क्लियर कम्युनिकेशन दैट ऑटोमेटिकली विद टाइम ना कस्टमर्स का बिल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो गया ग्रो में। फोर्थ चैलेंज, इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज ये रेगुलेटरी अथॉरिटी से भरी हुई है, हर रोज कोई डिफरेंट रेगुलेशन आती रहती है, गवर्नमेंट प्रेशर इसमें बहुत ज्यादा है। ग्रो का सोल्यूशन, सेबी की गाइडलाइंस को इतना क्लियरली फॉलो करो सो दैट देयर इज नो वेग डाउट कि हल्का सा भी हम इधर उधर जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस बिकॉज ऑफ विच ग्रो ने जो फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट था अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिया बिकॉज उनको किसी भी टाइप का पंगा चाहिए ही नहीं। और अभी ग्रो ने एक और चैलेंज ले लिया है और वो नई इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, ये है ऑफ लेंडिंग एंड यूपीआई गेम। आओ सर, ग्रो ने ना जो कस्टमर फर्स्ट पॉलिसी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वाली है उसको कुछ ज्यादा ही सीरियस लिया मेरे हिसाब से, टू द पॉइंट दैट इनका जो मेन यूएसपी है अकॉर्डिंग टू द ग्रो टीम देमसेल्व्स, कि मेन यूएसपी ग्रो का ये कि उनके कस्टमर्स उनको ट्रस्ट करते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड देम, एंड प्लेटफॉर्म ने कसम खा के रखी हुई है इट विल नेवर मिसगाइड द कस्टमर्स। और ग्रो टीम ने ये बोला कि ये जो पूरा पैशन है ना अबाउट द कस्टमर फर्स्ट, ये सब आया है इनके 4 फाउंडर्स से। इनके फाउंडर्स टायर 2 सिटीज में जा रहे हैं, टायर 3 सिटीज में जा रहे हैं, कस्टमर से खुद बात कर रहे हैं एंड खुद प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनको पता चला है कि देखो यार ग्रो के साथ इन कस्टमर्स का ट्रस्ट बहुत ज्यादा हाई है, बट कस्टमर्स की बहुत ज्यादा डीपर प्रॉब्लम्स है, नॉट ओनली ऑफ इन्वेस्टिंग। और जो पूरी ग्रो टीम को और फाउंडर्स को जो कस्टमर से फीडबैक मिला है, जो हर चीज मिली है, इसके से अब ग्रो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है, वो है ऑफ लेंडिंग एंड ऑफ यूपीआई, जिसके से 2022 में ग्रो ने आरबीआई से एनबीएफसी का लाइसेंस ले लिया है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एंड मिड 2023 में तो सर ये यूपीआई पेमेंट्स में भी आ गया। तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगा ना, एक बार अभी जीरोधा की वीडियो देखो। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.